उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने आपको बैंकिंग का टेस्ट दिया था और उसमें आपसे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये मैं टेस्ट को थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको मैच कर लेना और उम्मीद है कि नेक्स्ट टेस्ट आप जल्दी से, जब भी मैं आपको दूंगा उसे जल्दी से जल्दी आप उसको मुझे सेंड करोगे। तो इस टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट in the context of commercial bank, which one of the following statement is correct? Note issuing authority of the country creates credit on the basis of cash reserves, accept deposits of the general public, या both B and C। यहाँ पर बात हो रही है कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक का काम नोट इशू करना नहीं होता। नोट इशू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? नोट इशू करने का नहीं होता। कमर्शियल बैंक का काम होता है क्रेडिट को क्रिएट करना और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो बी एंड सी है। दैट मीन्स बी एंड सी मीन्स आपका आंसर हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन था, कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी बाय वे ऑफ। कमर्शियल बैंक किसके थ्रू मनी को क्रिएट करता है? फर्स्ट, टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी जैसे आप कमर्शियल बैंक पे करा लेते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होती है? फिक्स हो जाती है। उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। या तो आपको उसको ब्रेक करनी होगी या आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड का वेट करना होगा। तो टाइम डिपॉजिट्स के थ्रू क्रिएट करती है मनी कमर्शियल बैंक, या डिमांड डिपॉजिट, या ट्रेजरी बिल, या बिल ऑफ एक्सचेंज। ट्रेजरी बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक तरीके से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है क्रेडिट को क्रिएट करना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक तरीके से हम डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, BRB पे। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं कि जहां एक पर्सन अपना कैश डिपॉजिट कराता है और वो डिपॉजिट कभी भी विड्रॉ कर सकता है, यानी डिमांड करने पर बैंक को वो पैसा कभी भी वापस देना होगा। दैट मीन्स बैंक के पास जो भी पैसा होता है वो डिमांड डिपॉजिट्स का होता है, और डिमांड डिपॉजिट्स करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू होता है। इसीलिए डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू ही जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो दूसरे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। तो जो पैसा कमर्शियल बैंक मोस्टली यूज़ करता है, ज़्यादातर यूज़ करता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स का करता है, और क्रेडिट क्रिएट भी डिमांड डिपॉजिट से ही होता है। तो इसी आंसर हमारा क्या रहेगा? बी। टर्म डिपॉजिट्स आर दोज। टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशू। जैसे कि अभी मैंने कहा था आपको कि जो टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं और वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे ही विड्रॉ कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई चेक इशू नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर स्टार्टिंग में ही आ गया ए। SLR requires the commercial banks to build their liquid assets by way of। अब SLR क्या होता है? स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक पार्ट RBI के पास रखवाना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। और जो अपने डिपॉजिट का एक पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी उसे हम कहेंगे SLR, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो इस SLR में जैसे इस टाइम हो सकता है कि जैसे आप सुन रहे हो कि रिवर्स रेपो रेट कम हो गई, रेपो रेट कम हो गई, तो हो सकता है RBI की गाइडलाइन से SLR भी कम हो जाए या हो गई होगी। ठीक है, ताकि कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इस टाइम हेल्प कर सके। तो SLR requires the commercial banks to build their liquid assets by way of reserve of cash, reserve of gold, या reserve of unencumbered securities, या all of these। तो इसका आंसर आएगा सारी चीज़ें। यानी कमर्शियल बैंक अपनी SLR को
किसके थ्रू क्या कर सकता है, लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी एसेट्स को लिक्विड फॉर्म में कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो 5th क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक्स encourage consumer spending, increase aggregate demand in the economy, या both A and B या none of these। तो इसका आंसर आएगा both A and B। अब क्यों आएगा भाई, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स मोस्टली लोगों के पास अगर जब पहुंच जाते हैं तो लोगों की इनकरेजमेंट यानी एक उत्साह बढ़ता है क्या करने का, लोग खर्च करने ज़्यादा लगते हैं। अगर जैसे मान लो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कह दिया जाए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ज़रूरत पड़ने पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ही लूँगा। यानी अगर मेरे पास बंदूक है तो वो तो आज नहीं तो कल चलेगी चलेगी। यानी क्रेडिट कार्ड अगर जिसके पास नहीं है वो तो मजबूरी से कहीं ना कहीं से पैसा यूज़ करेगा, लेकिन अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है। दैट मीन्स कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ जाती है। दूसरी बात, देश में जब स्पेंडिंग बढ़ेगी कंज्यूमर की तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई इसका आंसर A and B बोथ है। दैट मीन्स C आंसर है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 6 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट, बैंक रेट, B फिस्कल डेफिसिट, C क्रेडिट क्रिएशन, या D कैश रिजर्व रेशियो। भाई बैंक रेट बैंक से रिलेटेड है, जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए उसे बैंक रेट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट ये क्या है, बजट में आता है और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसके बारे में भी हम बजट के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। तो फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है, एक ऐसा पॉइंट है जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन भी कौन करता है, बैंक करता है। CRR भी, ये टर्म भी यूज़ होती है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स वाई फिस्कल डेफिसिट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। 7th क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक, सबसे मेन अहम कमर्शियल बैंक का उद्देश्य एम क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है टू अर्न प्रॉफिट, उसे अपना क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो लोन को क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन इसका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। गॉट इट। सेकेंड, the percentage of demand deposits which the commercial banks are legally required to maintain as their liquid assets is called CRR, repo rate, SLR या reverse repo rate। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि SLR क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर पार्ट अपने पास रखता है और उसको वो लोन नहीं देता तो उसको हम SLR कहते हैं। तो ये वही पूछ रहा है आपसे, द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि हम क्रेडिट क्रिएशन भी डिमांड डिपॉजिट्स का करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स विच द कमर्शियल बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड, यानी RBI बाउंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, लीगली रिक्वायर्ड है कमर्शियल बैंक को क्या करना, मेंटेन करके रखना अपने पास लिक्विड एसेट्स फॉर्म में, यानी अपने पास रखा रहे, उसको वो उधार ना दे। यानी RBI कहता है, जैसे मान लो मैं RBI हूँ और आप कमर्शियल बैंक हो, आपको मैंने ये गाइडलाइंस दी कि आप अपने डिपॉजिट का 10% अपने पास ही मेंटेन करके रखोगे, तो वो लीगली मेंटेनेंस हो गई। तो लीगली आपको वो रखना पड़ेगा मेंटेन करके 10%, तो दैट इज़ कॉल्ड SLR। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट का एक पार्ट मेरे पास रखवाएंगे यानी RBI के पास रखवाएंगे, तो उसको हम CRR कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। 9th क्वेश्चन इज मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर गोल्ड रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स विद RBI, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या टर्म डिपॉजिट। यानी ज़्यादातर जो क्रेडिट होता है कमर्शियल बैंक का, ठीक है ना, वो लीगली क्रिएट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कैश रिजर्व रखा हुआ है अपने RBI के पास, यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10।
सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक का मतलब सबसे बड़ा बैंक, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है इसी तरीके से बैंकों का बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है। ए क्यों है भाई? कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी आरबीआई जो है अपेक्स बैंक तो है और वो कंट्रोल करता है पूरी बैंकिंग सिस्टम को देश की। ठीक है, ये बात है ना। और सेकंड, इश्यूज करेंसी, ये भी बात ठीक है, आरबीआई के पास मोनोपोली है क्या करने का? करेंसी इशू करने का। थर्ड पॉइंट, एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक। इसका मतलब ये हमारे तीनों पॉइंट ठीक है, इसीलिए आंसर आ गया ऑल दी अबव। 11th क्वेश्चन में कुछ मेरे को मिसप्रिंट लगा, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा, इसको आप ऐसी मार्क कर लेना, इसमें कुछ ऑप्शंस मैंने गलत दे दिए थे। एंड द 12th क्वेश्चन इज, इफ रिसेशन इज टू बी कम्बेटेड, अगर हमारा रिसेशन है तो उसको ठीक कैसे करेंगे? भाई आप इससे अच्छे एग्जाम्पल नहीं समझ सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब हमारे देश में आफ्टर लॉकडाउन, पहली बात तो पहले से हमारे देश में थोड़ा सा रिसेशन चल रहा था, अब लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन का मतलब है लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, दैट मीन्स मार्केट में डिमांड तो है ना, लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्शन है, क्योंकि डिमांड हमारी पैसों के हिसाब से उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट? अब इसीलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बात पर ध्यान रखना। ये हमारा एक चैप्टर भी आएगा कि हम रिसेशन को कैसे ठीक करते हैं, इसके ऊपर सेपरेट, लेकिन आपने मनी में भी पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी। तो रिसेशन को कैसे हम ठीक करेंगे? पहला, बैंक रेट नीड्स टू बी लोअर, यानी बैंक रेट को गिरा देंगे। भाई बैंक रेट क्या होती है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अगर बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? बैंक रेट को कम करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोग बैंकों से लोन ज़्यादा लेंगे। यानी ये वाली बात भी ठीक है कि हम रिसेशन को इससे भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा, सीआरआर नीड्स टू बी लोअर, सीआरआर को कम करके। ऑब्वियसली बात है, जब सीआरआर कम होगा, सीआरआर मैंने क्या बताया? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट का एक पार्ट रखवाते हैं। अगर आरबीआई ने कहा कि भाई मेरे पास, मान लो मैं आरबीआई हूँ, मैंने कहा कमर्शियल बैंक को कि भाई आप मेरे पास पैसा कम रखवाओ और पब्लिक को लोन ज़्यादा दो, तो जब सीआरआर कम हो गया, यानी मेरे पास आप पैसा कम रखवा रहे हो, कमर्शियल बैंक पैसा मेरे पास कम रखवा रहा है, तो पब्लिक को लोन ज़्यादा देगा, तो इससे भी रिसेशन ठीक होगा। यानी रिसेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? रिसेशन को ठीक कर सकते हैं पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचाकर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी ये भी ठीक है कि बैंक रेट को कम कर देंगे, बैंक रेट कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेगी। इसका मतलब पब्लिक के पास पैसा जा रहा है। दूसरा, सीआरआर कम करके, सीआरआर कम होगा तो इससे भी कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, उससे भी पब्लिक के पास पैसा जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज राइट, ए एंड बी, यानी हमारा जो सी पॉइंट है ए एंड बी, हमारा ए भी सही था और बी भी सही था। डी है रेपो रेट को क्या करके? कम करके, और सीआरआर को बढ़ाकर। अब बात रेपो रेट कम कर दिया, ये तो ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि रिवर्स रेपो रेट भी कम हो गई, रेपो रेट भी कम हो गई, तो वो देखो ये बात तो ठीक है, रेपो रेट कम करके, लेकिन इसी के साथ इन्होंने लिख दिया सीआरआर को बढ़ाकर, तो इसीलिए ये पॉइंट गलत हो गया। अगर यहाँ सीआरआर वाली बात ना होती तो ये पॉइंट भी हमारा ठीक था। फिर उसके बाद पॉइंट आता है 13, विद एन इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने बैंक से उधार लिया, कमर्शियल बैंक के पास से मैंने उधार लेना था, तो बैंक मुझे उधार क्यों देगा? तो मैं उसके पास मॉर्गेज पर गोल्ड रखवाता हूँ। मान लो मैंने गोल्ड रखवाया और वो 5 लाख का गोल्ड है, 5 लाख रुपए का गोल्ड है। अब 5 लाख का 10% कितना हो गया?
5 लाख का 10% हो गया 50,000। तो मुझे उधार कितना मिला? 4.5 लाख रुपए। तो जो 10% रेशो थी, यानी 50,000 की, जो बैंक ने अपने पास रख लिए एज अ मोर्गेज के तौर पर, मतलब काट ली, कटौती कर ली, मोर्गेज पे तो गोल्ड हो गया, और उसके साथ उन्होंने डिस्काउंट किया कितने परसेंट का? 10% का। तो वो जो 10% है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज कर दी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि 5 लाख रुपए का गोल्ड मैंने गिरवी रखवाया, मोर्गेज पे रखवाया, और उसका 10% पहले था कितना? 50,000। और वो 10% से रेशो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स की हो गई मान लो 20%। तो पहले 10% के हिसाब से मुझे लोन कितना मिल रहा था? 4.5 लाख। अब 20% अगर रेशो हो जाए तो उसके हिसाब से मुझे लोन कितना मिलेगा? 20% के हिसाब से मुझे अब लोन मिलेगा 4 लाख, और 1 लाख रुपए कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेगा। यानी कि अगर रेशो 10% थी तो मुझे लोन ज़्यादा मिल रहा है, और अगर रेशो 20% है तो मुझे लोन कम मिल रहा है। इसका मतलब अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, क्योंकि बैंक अपने पास ज़्यादा रखेगा, यानी अब 1 लाख रुपए रख रहा है और पब्लिक को लोन दे रहा है 4 लाख। तो इससे क्या कह रहा है ये कि विद एन इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी, तो क्रेडिट क्या होगा बताओ? अभी मैंने आपको बताया कि जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स 10% थी तो लोन था 4.5 लाख, यानी पब्लिक को लोन मिल रहा था 4.5 लाख। जब रेशो हो गई 20% तो अब लोन कितना मिल रहा है? 4 लाख। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? 4.5 लाख से 4 लाख हो गया, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ। इसलिए आंसर हमारा क्या है? डिक्रीज। फिर उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट और बैंक रेट, अब मैं दोनों आपको समझाता हूँ। बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। और रेपो रेट क्या होता है कि 1 साल 6 महीने के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को उल्टा वो लोन देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को अगर उधार देते हैं जिस रेट पर, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? रिवर्स रेपो रेट जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन। क्या ये इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए इंक्रीज किया जाता है? इज नॉट अ पॉलिसी रेट या ए एंड बी? तो आंसर है ए एंड बी। कैसे? सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट क्या करता है? ये इंटरेस्ट जनरेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट क्रिएट करके देगा। और दूसरी बात है, इन्फ्लेशन को ठीक करेगा। रिवर्स रेपो रेट अगर आपने बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट अगर आपने बढ़ा दी तो इन्फ्लेशन ठीक होगा, और अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दी तो रिसेशन ठीक होगा। जैसे आज के टाइम पर आप देखो कि ये सिचुएशन चल रही है रिसेशन की, तो इस टाइम रिवर्स रेपो रेट कम होनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा रिसेशन में पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा पहुंचाना है, और ज़्यादा कब पहुंचाएगा? जब रिवर्स रेपो रेट क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएंगे बैंकों को, गवर्नमेंट को। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा आ गया, यानी देश में पैसा ज़्यादा है, तो हम रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम कम से कम पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद है क्रेडिट कंट्रोल मीन्स। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यानी किसी तरह से इन्फ्लेशन को भी ठीक करना, रिसेशन को भी ठीक करना। अब मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या होता है? जब देश में डिमांड ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा हो, जब देश में बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, यानी देश में पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, तो उस केस में आप देश में क्रेडिट को कंट्रोल करोगे, यानी मनी को बढ़ाओगे कब? रिसेशन के केस में। और मनी को कॉन्ट्रैक्ट कब करोगे? इन्फ्लेशन के केस में। यानी क्रेडिट कंट्रोल का मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, मनी को सप्लाई करना भी यानी बढ़ाना भी,
और कम करना भी। इसलिए इसका आंसर ना तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, ना तो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, इसका आंसर एक्सटेंशन भी है एंड कॉन्ट्रैक्शन बोथ, ठीक है ना, ऑफ मनी सप्लाई। एंड द 16 क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में जहाँ पर हम कोई मेथड नहीं लगा रहे, जहाँ पर कोई रेशो की बात नहीं हो रही, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, मॉरल सुएशन, यानी हम क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए लोगों को अवेयर करेंगे तो उसे मॉरल सुएशन कहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें से क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? CRR है, पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, CRR, SLR पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, बैंक रेट पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी ये तीनों के तीनों कंट्रोल थे क्या करने के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या कंट्रोल करने के लिए? क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो मैनेज फ्लोटिंग होता है, इट इज़ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन रिजर्व्स यू कैन से, आप इसे कह सकते हो डॉलर्स, पाउंड्स, यानी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होता है। इसलिए ये पॉइंट हमारा क्रेडिट कंट्रोल में नहीं आता डायरेक्टली। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज़, फेडरल रिजर्व सिस्टम है हमारे देश में, या फेडरल सिस्टम है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन इन्फ्लेशन इज़ टू बी कम्बटेड द RBI। भाई इन्फ्लेशन का मतलब देश में पैसा का ज़्यादा होना, यानी मनी सप्लाई का ज़्यादा होना, यानी महंगाई का बढ़ना, यानी लोगों के पास कैश रिजर्व ज़्यादा है। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम SLR को भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर बात आ गई कि SLR को बढ़ाएंगे और CRR को कम करेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन के केस में SLR भी बढ़ेगी और CRR भी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, लोअर SLR। अब यहाँ पर ये वाली बात तो ठीक आ गई कि CRR को बढ़ा दिया लेकिन SLR को कम कर दिया। मैंने कहा कि दोनों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब दोनों रेशो बढ़ जाएंगी तो हम कमर्शियल बैंक और RBI के पास कैश ज़्यादा रखवा देंगे और पब्लिक को लोन कम देंगे। तो इन्फ्लेशन के केस में हमारी CRR भी बढ़ेगी और SLR भी बढ़ेगी। इन द लास्ट क्वेश्चन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले आपको बताता हूँ क्या होता है। जहाँ सिक्योरिटी का लेन देन होता है, कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी को सेल भी करता है, परचेज भी करता है। अगर इन्फ्लेशन है यानी देश में पैसा ज़्यादा है तो मार्केट में वो क्या करेगा? RBI कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर देगा और उनसे पैसा ले लेगा ताकि वो पब्लिक को पैसा कम दे। कौन? कमर्शियल बैंक, क्योंकि पब्लिक को पैसा कौन देता है? कमर्शियल बैंक देता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जहाँ पर सिक्योरिटीज़ यानी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका लेन देन होता है। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, किस तरह से ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है? जब सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेल परचेज करेगा। क्या? करेंसी या सिक्योरिटी। कौन सी वाली सिक्योरिटी? शेयर्स, बॉन्ड्स, यानी इनको या तो सेल करेगा या इनको परचेज करेगा। अगर हम यहाँ करेंसी ले आते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आ जाता है, उससे भी कंट्रोल हो जाता है और उसी को मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो वाली बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ सिक्योरिटीज़ की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट का एक काम करता है, यानी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू यानी सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है। गॉट इट? तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।